एमपी में आंदोलन को अब चयनित शिक्षक मजबूर हो चले। अब तक नियुक्ति नहीं मिलने की वजह से ये परेशान है। भोपाल में 5 दिनों से चयनित शिक्षक आमरण अनशन पर कर बैठे हुए हैं। लोक शिक्षण संचालनालय के सामने आमरण अनशन इनका जारी है। कई चयनित शिक्षकों की तबीयत भी अब बिगड़ चुकी है, लेकिन सरकार इनकी कोई सुध नहीं ले रही। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार में चयनित शिक्षक परेशान हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इन शिक्षकों की अब तक नियुक्ति नहीं हो पाई। मजबूरन शिक्षक अनशन पर बैठ गए और सरकार से नौकरी की गुहार लगा रहे। भोपाल में चयनित शिक्षक लोक शिक्षण संचालनालय के सामने 5 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन फिलहाल इनकी अब तक किसी ने भी कोई सुध नहीं ली। प्राथमिक शिक्षक 2020 भर्ती परीक्षा के चयनित शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है। बीते 5 दिन से भूख हड़ताल जारी है, आमरण अनशन चल रहा है, लेकिन सरकार का कोई प्रतिनिधि अब तक मिलने नहीं पहुंचा है। चयनित शिक्षक जो परीक्षा पास कर चुके हैं उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। हालत यह है कि 3 दिव्यांग शिक्षक भी आपको यहां पर आमरण अनशन पर दिखाई देंगे और कई जो शिक्षक आमरण अनशन के हैं वो अभी भी देखिए बेहोशी की हालत में है। लेकिन सरकार का एक नुमाइंदा अब तक ना तो इनसे मुलाकात करने पहुंचा है, ना ही बातचीत की गई है, क्योंकि बड़ी संख्या में ऐसे प्राथमिक शिक्षक हैं जिन्हें नियुक्ति का इंतजार है, लेकिन पद नहीं है। इसलिए 51,000 पदों पर वृद्धि की लगातार मांग की जा रही है। स्कूल शिक्षा विभाग ये दावा कर रहा है कि लगातार भर्ती प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इन दावों की हकीकत देख सकते हैं कि चयनित शिक्षक जो हैं वो आमरण अनशन पर बैठने को मजबूर हैं। अगर इनके साथ कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? चयनित शिक्षकों से बातचीत भी करेंगे। क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारी प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 में जो कि 12 वर्षों बाद निकले 51,000 पदों के साथ पूरी की जाए, यही मांग है। अभी कितने पदों पर हो रही है? लगभग 25,000 के आसपास पदों पर भर्ती निकाली गई है। बाकी पद पर भर्ती जारी करके हम 51,000 की मांग कर रहे हैं। चयनित कितने हुए थे? लगभग सर 1,94,000 से शिक्षक उत्तीर्ण हुए हैं परीक्षा में जो आयोजित हुई थी उसमें। ये कब पास की थी आप लोगों ने? जी सर, 2022 मार्च में परीक्षा हुई थी, अगस्त में रिजल्ट आया था। 2023 आ गए, अब तक नियुक्ति को कोई रास्ता साफ नहीं हुआ है? जी नहीं। कोई बातचीत हुई सरकार के प्रतिनिधियों से, सरकार से, मुख्यमंत्री से? जी, हमने अपना ज्ञापन एसीपी साहब के माध्यम से सीएम हाउस में पहुंचाया था कि हमें मिलने के लिए समय दिया जाए 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को, लेकिन उसका अभी तक कोई भी जवाब नहीं आया। जब तक जवाब नहीं आता हम लोग यहाँ पर तक बैठेंगे यहाँ पर, जब तक कि वहाँ से जवाब नहीं आता। तो देखिए, जब तक जवाब नहीं आता तब तक आमरण अनशन पर बैठेंगे। ये जो सदस्य आपको दिखाई दे रहे हैं आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, आप लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं? जी, हम आमरण अनशन पर, हमको 90 घंटा हो गया है, हमने खाना नहीं खाया है। लेकिन देखिए, आप पुलिस प्रशासन के द्वारा यहाँ गाड़ी खड़ी कर दी गई हो। हम देहात के लोग हैं तो हम कुछ भी बोल देते हैं तो पुलिस पकड़ जाती है मेरे शब्दों को। 1 लाख से ज्यादा जो अभ्यर्थी हैं वो चयनित हुए हैं, सरकार ने परीक्षा कराई थी। क्या मैम आमरण अनशन पर है? जी सर। तो अभी कैसी है, तबियत तो नहीं खराब है? सर, उनकी बहुत ज्यादा सीरियस है। वो पेट में दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं और सीने में भी दर्द है सर। कोई बातचीत हुई अभी तक किसी प्रतिनिधि से? डीपीआई से कोई मिलने आया? कोई बातचीत की किसी ने? सर, डीपीआई से कोई नहीं आया है, ना कोई तो क्या करें, डीपीआई के आयुक्त से कोई बातचीत? सर, अभी उनसे भी किसी टाइप की कोई, क्योंकि वो बात ही नहीं करते ना, कोई बातचीत करने को तैयार नहीं है। परीक्षा होती है, 1 लाख से ज्यादा शिक्षक चयनित होते हैं, लेकिन उनके नौकरी का कोई रास्ता नहीं है। सरकार का दावा है कि अगस्त तक 1 लाख सरकारी पदों पर भर्ती होगी, लेकिन 1 लाख से ज्यादा तो चयनित शिक्षक ही हैं। आखिर इन्हें कहां रखेंगे? इनकी मांगों पर कब तक विचार? चयनित शिक्षकों का कहना है कि प्रतिनिधिमंडल ने सीएम से मिलने का समय मांगा था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मजबूरन वो अनशन पर बैठ गए। इसके साथ ही शिक्षकों का कहना है कि जब तक 51,000 पद वृद्धि नहीं की जाती, उनका धरना जारी रहेगा। देखना होगा कि सरकार कब इन शिक्षकों की ओर ध्यान देगी। आकाश द्विवेदी, जी मीडिया, भोपाल।